जोहार। आज हम बात कर रहे हैं जो भी तैयारी करने वाले हैं लड़के, चाहे वो सीजीएल का तैयारी कर रहे हों, चाहे तो वह शिक्षक बनने का वह कर रहे हों, या तो टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, एलडीसी की तैयारी कर रहे हों, या सिपाही बहाली का कर रहे हों, दरोगा बहाली का कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, वो तमाम छात्रों के लिए प्लीज़ एक बार की सुनो। अगर गलत बोलूँगा तो अपने दिमाग में कम से कम 1000 गालियाँ लिखना, और यदि सही बोलूँगा तो निश्चित रूप से मर्दानगी की तरह बोल रहे हैं दोस्तों। मैं झूठ सच नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा। कहने का लोग बोलते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि आप तैयारी करने के लिए आए हो। तैयारी करने के लिए आए हैं कि अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। आप 10 बाय 10 के कमरे में रहते होंगे, कोई 10 बाय 5 के कमरे में रहता होगा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो भी है यहाँ पर रह रहे हैं। उसी रूम में आप खाना भी बनाते होंगे, उसी रूम में आपका सोना भी होगा, और उसी में आपका स्टडी भी होगा। और आप जो है जब यहाँ से पढ़ाई करके आपको घुटन महसूस होता होगा मेरे मित्रों, जिसको घुटन महसूस होता है वो जरूर कंपटीशन कंप्लीट करेगा। जिसको घुटन महसूस होगा वो जरूर सक्सेस करेगा, और जिसको घुटन महसूस नहीं होगा, जो ये सोच रहा होगा कि इसी 10 बाय 10 कमरे में, इसी में खाना है, इसी में सोना है, और इसी में जो है जिंदगी जब तक कट रहा तब तक काटना है, ये अगर यदि सोच रहे हैं, उसका कंपटीशन नहीं निकलेगा। स्पष्ट पे बता, जो घुटन महसूस करेगा कि ये 10 बाय 10 कमरे से निजात कब मिलेगा, कब हमको इस कमरे में नहीं रहना है, मुझे यहां से बाहर निकलना है। आप घर जाते होंगे पर्व त्योहार में, मेरे मित्रों, पर्व त्योहार में आप घर जाते होंगे, आपको देखना पड़ता होगा, आप देखे होंगे कि आपके माता पिता किस प्रकार से कहां कहां से काट करके लिए आपके लिए पैसा जमा करते हैं, और उसके लिए जो है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, आगे सपना साकार करेगा। इसलिए नहीं कि कल जाकर के बंबई दिल्ली में टेम्पू चलाएगा, इसलिए नहीं कि मेरा बेटा आकर के यहाँ फिर से बिजनेस करने की बात करेगा। बिजनेस करना खराब नहीं है, बिजनेस अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ पढ़ाने लिखा करके जो है एक अच्छा नागरिक बनाने के साथ साथ आपके भविष्य की उज्जवल कामना के लिए वो लोग यहाँ पर भेजते हैं। मैं बता रहा हूँ मेरे मित्रों, पढ़ना आपका काम है। मैं बता रहा हूँ कि तो सरकार के हम नीतियों का विरोध इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उस 10 बाय 10 कमरे से बाहर निकलो। आप जो है उस वह घुटन जो आपको महसूस हो रही, कब तक हजारीबाग, कब तक जो है वह रांची, कब तक जो है सो संताल परगना, कब तक दुमका में, कब तक जो है सो जमशेदपुर में तैयारी करते रहोगे, और कब तक डाल्टनगंज में तैयारी करते रहोगे। घुटन महसूस होता है। कब तक वो यही कहते रहते हैं, जब शादी वाला आता है कि इस साल जो है सो सीजीएल हो जाएगा, 2015 से सीजीएल हो रहा है कि अबर जेपीएससी अब हो जाएगा, तकर बाद शादी करेंगे। कब तक ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं कि कब तक अपने परिवार को ठगते रहोगे, कब तक 10 बाय 10 कमरे में रहते रहोगे, कब तक जो है सो यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि यदि भ्रष्टाचार हो जाता है तो आपका 10 बाय 10 कमरे में भी आपकी जितनी मेहनत है वो बेकार हो जाती है। मैं उस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ, मैं आपके सपनों को साकार करना चाहता हूँ, चाहे आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे जेएसएससी का तैयारी कर रहे हो। लेकिन क्या कहें, कुछ हम ही में से, जैसे नहीं कहा गया था, जो कुल्हाड़ी काट रहा था पेड़ को, तो पेड़ रो रहा था, कुल्हाड़ी बोलता है लोहा का जो है कि दर्द हो रहा है, बोला तुम काट रहे हो, उससे दर्द नहीं हो रहा है, दर्द इस बात का हो रहा है कि तुम्हारे पीछे मेरा ही जाति का घुसा हुआ है। मतलब बेट जो है वो भी लकड़ी का बना हुआ, अगर वो बेट तेरे साथ नहीं होता तो तुम हमको नहीं काट सकते। मैं बता रहा हूं मेरे मित्रों, यहाँ के जो झारखंडी सोच के लोग हैं, उसी में से कोई जो है, पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं,
क्यों गद्दारी करने का मन करता है? इसका इतिहास रहा है। मैं कह रहा हूं कि यहां से मैं समझता हूं कि जो डेट मिलता है उस पर नौकरी हो। अगर 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी, मेरा 26,000 शिक्षक को नौकरी, 26,000 घर बसेगा। अगर सीजीएल की बहाली होगी तो उतना घर बसेगा, एलडीसी की बहाली होगी उतना घर बसेगा। और ये सब नौजवान मेरा जब नौकरी करता है, आज मैं बता रहा हूँ फक्र से, जहां भी जाता हूँ थाना प्रभारी मिलता है, दरोगा मिलता है, और वो बोलता है कि मनोज भैया तोरे आंदोलन से बना लियो। खुशी मिलती है मेरे मित्र। शिक्षक बहाली में जो हुआ था 17,000 प्राइमरी टीचर, हाई स्कूल टीचर, पीजीटी, ये जो हुआ था, सारा लड़का लोग जो है जब बोलता है ना मनोज भैया आपको मैं जानता हूं, बहुत अच्छा लगता है मेरे मित्र। कितने जेपीएससी, बीडीओ, डीएसपी, सीईओ बने हुए हैं, और वो लोग जो बोलते हैं कि नहीं मनोज जी बहुत अच्छा, अब आपको मैं सुनता हूं। मेरे मित्रों, मैं आपको 10 बाय 10 कमरे से बाहर निकालना चाहता हूं। आप लोग मेरा साथ दो। हम आपको ये नहीं बोलता हूं कोई ये चीज सत्ता परिवर्तन के लिए जो है सो हम लोग बदलाव संकल्प महासभा दिस दैट हम लोग कर रहे हैं, ये नहीं कि आपको 10 बाय 10 कमरे से बाहर निकालने के लिए, आपको अधिकार दिलाने के लिए। आप पढ़ रहे हो, आपकी नौकरी हो, जो है यहाँ तो आधा से ज्यादा सेटिंग गेटिंग करने की वह चक्कर में रहता है कि हम पढ़े नहीं, सेटिंग गेटिंग से हो जाए, ले ले 10 लाख, ले ले 5 लाख, ले ले 20 लाख, ये चीज से नहीं। मैं बता रहा हूं मेरे मित्रों कि मेरा गरीब का बच्चा जो पढ़ने के लिए सपना साकार है, मैं उसको रोकूंगा, और जो पढ़ेगा उसी को जो है, और नहीं तो ठोकूंगा, जरूरत पड़ेगा तो ठोकूंगा। लेकिन जो मेरा नीचे तबका का नहीं बच्चा, जिसका माँ बाप जो है मजदूरी करके, किसानी करके, साइकिल चला के क्यों कुछ कर रहा है और यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, सबके पिताजी नौवा के बड़ा सर्विसमैन नहीं है। मैं उनके बच्चों का सपना का साकार करने, सर्विसमैन वाला भी सर्विस कर लेगा, उसका बच्चा भी, तो उसमें हम मुझे क्या, वो भी करे, सबको करे, सबका अधिकार है और सबको पढ़ना। मैं आप तमाम लोगों को 10 बाय 10 कमरे से बाहर निकालना चाहता हूं, और इसमें आप लोग को लगता है कि नहीं, करिए मजा। कितना दिन करोगे, कितना दिन करोगे, कितना दिन ठगोगे, उसके बाद मेरी बातें याद आएगी और तब बोलोगे, जब मैं फिर दिल्ली बंबई में मिलूंगा, जब लोगों को दिल्ली बंबई जाना पड़ेगा कमाने के लिए, तब समझ में आएगा कि यहाँ तो मेरे मित्रों ऐसे ऐसे बेइज्जती आया है कि शादी हो गई यार, लड़की बोल दी कि अगर नौकरी नहीं हुआ मैं नहीं आऊंगा जब तक कि पैसा नहीं कमाएगा। पैसा है तो सब चीज है। मैं बता रहा हूं, आज के जमाने में मनोज है के पास पैसा नहीं रहेगा तो मनोजवा कहेगा, और पैसा रहेगा तो मनोज बाबू कहेगा। मैं बता रहा हूं, यहां पर आने के बाद लड़के भूल जाते हैं गांव का, अपना वास्तविक चीज भूल जाते हैं, और यहां सोचते हम तो शहर में बड़ा बाबू हो गए, बड़का चीज हो गए। शहर में आज माँ ढिबरी, बाप लालटेन, बेटा पिए नंबर 10, ये हालत हो रहा है। ये चीज के लिए मैं आप लोगों को, आप लोग सीधे साधे हो, मैं बता रहा हूं, आप लोग जहां से बोल रहे हैं ना कि जवानी में जो है सो गदहियों सुंदर लगती है, यही बात हो जाता है कि ये चीजें जब आएगी तो मैं बता रहा हूं, आपको लगता है हर एक लोगों को, अरे हम तो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम तो दरोगे बनेंगे, हम लोग बीए को बोले कि आईएम पढ़ता है, हम तो दरोगा, हम आईएएस से नीचे नहीं करेंगे। जब ग्रेजुएशन करता है दरोगा से नीचे नहीं करेंगे, वीडियो सीओ से तो नहीं नीचे करेंगे। जब एमबीए 2-4 दिन हो जाता है तो सोचा रे चलो भैया कोई भी नौकरी कर लो, और जब पीएचडी करके भी बैठ जाता है ना, जब बेरोजगार रहता है तो चपरासी वाला भरना शुरू कर देता है। कहीं से आओ, कहीं से नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, खाने का रोजगार चाहिए। मेरे मित्रों, मैं बता रहा हूं, समय रहते इसको आपको 10 बाय 10 कमरे से मैं निकालूंगा। आप अगर यदि विश्वास करते हैं मेरे ऊपर तो मेरा साथ दीजिए, नहीं तो जैसा मैं कर रहा हूं, मैं तो अपना काम कभी नहीं, मैं बता रहा हूं ना, महात्मा गांधी जो है देश आजाद इसलिए नहीं करवाए थे, उनको राष्ट्र प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनना था, लेकिन आजाद करवाए थे।
सुभाष चंद्र बोस इसने करवाया कि वह ये नाम, ये जो बता रहे हैं कि आज भगत सिंह का पोता भी झारखंड में आया तो लोग सम्मान में खड़े रहे। 2 वंशज के बाद भी उनके पोता का लोग सम्मान करता है। मैं बता रहा हूं, मैं अपने काम में आपको 10 बाय 10 कमरे से निकालूंगा और इसी साल 2024 में जो है मैं चाहूंगा कि आप लोग तमाम शिक्षक बहाली हो जाए, 26,000 जो है पीजीटी बहाली हो जाए, लेकिन फेयर हो जाए। सिपाही बहाली हो फेयर हो, शिक्षक बहाली हो फेयर हो, पीजीटी हो फेयर हो, टीजीटी हो फेयर हो, और सबसे बड़ा जो 1.5 लाख आप लोग तो पैसा क्या कहते हैं, जो बीएड करके डीएलएड करके बैठे हैं, आपके पिताजी का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये सड़ रहा है। कुछ दिन के बाद आपकी उम्र निकल जाएगी। 7 साल से टेट परीक्षा नहीं लिया और आप लोग जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान भरोसे बैठे हैं, कहिया होते टेट तहिना देख लिया। बैठिए, बहुत अच्छी बात है। 10 बाय 10 कमरे से निकल करके अभी 5 बाय 5 में आइए, धीरे धीरे फुटपाथ पर आइए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर वहाँ रेडी चलाइए। आप लोगों को निकलना पड़ेगा। अब मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आप समझ सकते हैं तो समझिए, और नहीं समझ सकते मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम लोग नहीं करेंगे, तेरा क्या दिक्कत है? हमारा कोई दिक्कत नहीं। कोई चूल्हे में हम बार बार कहेंगे रे बेटा जल जाओगे, आग है, आग है, आग है, नहीं मानो तो जल जाओ, उसके बाद पता चलेगा। मैं आप लोगों को 10 बाय 10 कमरे से बाहर निकालना चाहता हूं, समय पर परीक्षा करवाना चाहता हूं, और आप लोगों को माँ बाप के सपनों को साकार करवाऊंगा। धन्यवाद।